आज नवरात्रे का 5वां दिवस है। सबको नवरात्रि के 5वें दिवस के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। आज जो चर्चा हम कर रहे हैं विशुद्धानंद चक्र, जो भगवती का 5वां स्थान योगा के अंदर गले के हिस्से में इसका स्थान है और जिसकी अपरा भौतिकता जो है ऐश्वर्य है। हाँ, लेकिन पिछले 4 दिन और उससे पहले जो हमने चर्चा की, कल हम बात कर रहे थे चौथे अनाहत चक्र के ऊपर, जिसकी जो अपरा भौतिकता मिलती है, प्रतिष्ठा है। और उससे पहले हम तीसरे चक्र जो मणिपुर चक्र जो नाभि स्थान में है, उसकी अपरा भौतिकता यश है। और उससे पहले हमने दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर बात की, जिसकी अपरा भौतिकता जो है सम्मान है। और पहले दिन हमने जो पहले नवरात्रि में बात की थी, जो प्रारंभ है मूलाधार चक्र, और उसकी अपरा जो भौतिकता है मान है। मेरा जो कहने का तात्पर्य यह था कि जो योग का प्रयास है हमारा, कि जो साधना क्यों करनी चाहिए, योग साधना या अध्यात्म हमारी भौतिकता ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए अति आवश्यक है। अध्यात्म में आने के लिए आपको भौतिकता छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रगति के लिए आपको आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है। जो विशुद्धानंद चक्र है ये बहुत विशेष है। उसकी विशेषता के पीछे है कि 16 जो महाशक्ति हैं, जिसको हम मात्राएं कहते हैं, आ से लेके आ तक, आ ई उ ऊ, ये हमारे 16 जो मात्राएं हैं, ये इतनी शक्तियां हैं कि अगर हमारा ये मात्राएं नहीं होती तो पूरा विश्व गूंगा होता, पूरा विश्व ही बहरा होता। विद्या का कोई मतलब नहीं होता, कोई पदार्थ विज्ञान भी नहीं होता। हम कुछ ना बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना हम समझ सकते थे। ये आ से लेके आ तक जो 16 मात्राएं हैं, ये विद्या की शक्ति है। अगर आप विद्वान हो तो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दूंगा कि ये अगर 16 मात्राएं ना हो तो क्या आप किसी से बोल सकते हैं? क्या किसी को आप पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं? माता पिता भाई बहन, ये पूरा विश्व, सारे पॉलिटिशियन, ये गूंगे और बहरे होते। ये विश्व कैसा होता? आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, लेकिन हम जानते नहीं है कि हमारे पास जो हमने पढ़ा, ये आ से लेके जो आ तक, इसकी 16 रुद्र की शक्तियां हैं। 16 रुद्र हैं, 16 विष्णु है और 16 शक्ति है। आपने सुना होगा, कांति है, कीर्ति है, कांति है, तुष्टि है, पुष्टि है, धृति है, शांति, क्रिया, दया, मेधा, हर्षा, श्रद्धा, लज्जा, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, रति। ये 16 जो
लक्ष्मी के नाम सुनने को मिलता है जब कभी आप साधना करते हो, या घर में पूजन करते हो, या हवन करते हो, तो ऐसी बहुत सारी शक्तियों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये हमारे कंठ में स्थापित है। अगर मैं कहूँ कि ये 16 जो मात्राएं हैं, ये षोडश त्रिपुर सुंदरी, जो षोडशी त्रिपुर सुंदरी है भगवती महालक्ष्मी, ये इसी का स्थान है। जहां पर ही अनाहत चक्र से जो आत्मा हृदय से निकल के विशुद्धानंद चक्र तक पहुंचता है, तो सोहम, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी प्रथम अनुभूति साधक को होती है विशुद्धानंद चक्र पे पहुंच के। और इस चक्र तक पहुंचकर हमारे जो वर्णमाला है, जो स्वर है, उसमें 2 हा क्षा, जो आगे चक्र से पहले जो हा क्षा है उसको छोड़कर हमारी सारी वर्णमाला और सारे हमारी जो मात्राएं हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ये चक्र की विशेषता ये है कि अगर हम किसी को बोलें कि श्री है, लेकिन किसी को बोले श्री श्री है, और इसके बाद अगर उसको श्री 108 बार बोला जाए तो श्री श्री नहीं रहता है, श्रीमान नहीं रहता है, वो लक्ष्मी के साथ रहने वाला ईश्वर बन जाता है। वो जीव जीव नहीं रहता है, वो ईश्वर कहलाने लायक हो जाता है। और ऐसा ही सभी लोगों ने कहा। अगर हम बोलते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, शायद इसी कारण बहुत सारे ईश्वर हैं, सभी ने आत्मसात करते हुए उस ऊंचाइयों पर पहुंचे और हम मानने के तैयार हो गए कि वो ईश्वर तुल्य हैं और ईश्वर एक नहीं अनेक हैं। योगी योगेश्वरों ने, हमारे उपनिषद के जो रचयिता थे, हमारे वेदों के जो प्रगाढ़ पंडित थे, जिन्होंने बोध लिया, जब वो इकट्ठे हुए, उन सभी ने, जो सदगुरु बहुत सारे थे, उन्होंने इकट्ठे होकर जहां तक भी बोल दिया, सहस्त्र मूर्ते सहस्त्रपादि सौरभावे, सहस्त्र नाम ने पुरुषाय जागृत युग धारणे नमः। जिन्होंने सोहम का भावार्थ जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मसम, और ये भी जान लिया कि पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड ही परब्रह्म परमात्मा है, वो जो शुद्ध सत्व प्रधान भगवती महामाया के साथ रहने लगे, इसी को ईशोपनिषद में बोला कि जीव से ईश्वर तक की यात्रा है। जो ईश्वर है वो शुद्ध सत्व प्रधान भगवती महामाया के साथ रहते हैं। जो षोडश त्रिपुर सुंदरी भगवती महालक्ष्मी है, जहां हम कहें कि मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक, और जो हम कल बात करेंगे आगे चक्र तक, यही शरीर का जो श्री यंत्र है, ये पूरा श्री यंत्र ही है, हमारा शरीर नहीं है। हमारे शरीर का निर्माण जो किया गया है, ये पूरा श्री यंत्र है। स्वर्णम पदम पदमामल युगम से पण स्वर्णे पदम पदमामल। ये जो भगवती के बारे में बोला जाता है, या इनके मंत्र बोले जाते हैं, या इनका ध्यान बोला जाता है, ये षोडशी त्रिपुर सुंदरी की इसी जगह पे उनकी स्तुति होती है। और षोडश त्रिपुर सुंदरी जब तक साथ नहीं देती है तो 16 कला पुरुष नहीं होता। अगर मैं कहूं कि अगर विशुद्धानंद चक्र जागृत ना हो, ये आ से लेके आ तक
मात्राएं ना हो, ये महाशक्तियां ना हो जाए तो शिव शिव नहीं है, शिव शव ही है। ऐसा भगवान शंकर ने भी कहा कि मैं शक्ति के साथ ही शिव हूं, अगर शक्ति नहीं हूं मैं शव के समान ही हूं। इसी तरह से शक्ति संपन्न जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग प्राण लेते हैं, जितने भी लोग सांस लेते हैं, जितने भी शक्ति संपन्न हैं, और थोड़े टाइम के लिए वो शक्ति उनसे दूर हटती है, कोई नहीं कहता है कि शंकर जी की कमी हो गई, कोई ये नहीं कहता कि ब्रह्मा जी की कमी होगी, कोई नहीं कहता कि विष्णु जी की कमी होगी। वही कहता है शक्ति खत्म हो गई, मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। तो हमारे शरीर में मूलाधार से लेके जो विशुद्धानंद तक पहुँचने तक हमारी शक्ति की जो श्री विद्या, यही श्री विद्या राजराजेश्वरी है, जिसकी हम चर्चा कभी हम करेंगे। राजयोग, जो राजयोग की बात करते हैं, यही राजयोग है। विशुद्धानंद चक्र के पहुंचने के बाद ही राजयोग का अध्यास संपन्न होता है। तो हम इसका जो है मूल में जो मूल मंत्र है हम हैं, और जब हम अनाहत की बात करते थे यम है, और हम जब मणिपुर की बात करते थे रम है, और स्वादिष्ठान की जब हमने बात की तो वो वम था, और जब हम मूलाधार की बात की थी लम था। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को कहते हैं कि अगर हम यम रम वम लम, ये आगम शास्त्र के मंत्र हैं, और निगमन शास्त्र में अगर हम विलोम करके लम वम रम यम और हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारा आकाश तत्व जो विशुद्धानंद चक्र है, ये आकाश तत्व है जिसका गुण शब्द है। और अनाहत चक्र का जो यम है उसका वायु है, और नाभि का जो है मणिपुर का रम है, नीचे वम और लम है। इन मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, सारे तत्व शुद्ध हो जाते हैं और सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जो छोटी छोटी हमारे पास ही ऐसी दवाइयां हैं, हमारे अंदर ही छुपा हुआ ऐसा ज्ञान है कि हम निरोगवान होके पूरा जीवन हम जी सकते हैं। और विशुद्धानंद चक्र तक पहुंचकर जो महाशक्ति है उनका साथ लेकर हम ऐश्वर्य चक्र की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनजाने में मिलती हैं। बहुत साल पहले की बात है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, रात को सोता था तो मुझे लगता था कि मेरा गला किसी भारी हो गया है। बहुत चिंता हुई कि क्या हो गया है कि रात को कोई जैसे लगता है कि 10 या 15 दिन के अंदर कोई गला पकड़ लेता है। मैंने किसी से बात की तो उन्होंने बोला कोई ऊपरी हवा है, हो सकती है कोई भूत प्रेत पकड़ लेता है। लेकिन जब मैंने साधना में उतरा तो मुझे पता चला कि मेरी कुंडलिनी शक्ति तो गले तक पहुंची हुई थी और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन भगवती तो अपने रंग दिखाती है। किसान का बेटा था, खेती बाड़ी करता था, बीकॉम किया, लॉ करने चले गए लखनऊ में। पंजाबी थे, अमृतसर से आते थे, और वहाँ एक सिख जेंटलमैन थे जो लॉ में पढ़ाते थे, डॉक्टर अवतार सिंह। पंजाबियों को स्नेह कुछ अधिक हो जाता है। तो मुझे पहली बार पता चला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए
या डिप्टी कमिश्नर बनने के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं होता, तो मैंने भी शुरू कर दिया। जब मिशन के पास पहुंचे तो पता चला कि जो डिप्टी कलेक्टर है, एसडीएम को लगभग 850 रुपये तनख्वाह मिलती है। पिताजी पढ़ने के लिए 500 रुपये तो पढ़ने के लिए भेजते थे और 500 रुपये सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन देने के लिए भेजते थे, क्योंकि इलाहाबाद जाके एग्जाम देने पड़ते थे। लेकिन उस वक्त मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब करने के लिए मुझे जो नौकरी मिली, मुझे उस वक्त 10 गुना 8,500 की नौकरी मिलेगी। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 850-900 रुपये के अंदर एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन 10 गुना तो 10 गुना तनख्वाह होती है। तनख्वाह लेके करने लगा। थोड़े दिन के बाद देखता हूँ कि पता चलता है इतना काम अच्छा किया कि मुझे उन्होंने एक कार प्राइज दे दी। दूसरी बार इतना अच्छा काम करता था, मुझे लगता दूसरे साल भी उन्होंने कार प्राइज दे दी। 1977 से लेकर 1982 तक इन 5 सालों के अंदर भगवती ने ऐसे रंग दिखाए कि किसान का बेटा के पास 2-2, 3-3 कारें होगी, नौकरी करने वाले के पास। लेकिन जो था मेरे पास, मुझे को पता नहीं था उसको संभाला कैसे जाए। ऐसा सबके पास है, लेकिन उस खजाने को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। साधना को में शुरू से ही उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है, ये महाशक्ति अगर आप नहीं करते हैं, ऐसा आपको मजबूर कर देती है कि अपनी जिंदगी में आपको करना ही पड़ता है, क्यों आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको खजाना आपको अपना लेना ही पड़ेगा। अनजाने में जो शक्ति विशुद्धानंद चक्र तक पहुंची हुई थी, उसने उसको दिया। आज सारे संसार में जितने लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, ऐसी हैसियत जैसा वो जानते होंगे, अचानक उनको मेहनत करने के बाद मिल जाता है। उसके पीछे इसी भगवती का ही रहस्य है। लेकिन बहुत सारे लोग मेहनत करने के बाद नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उनको तो साधना में उतरना ही पड़ेगा। ये आ नहीं है क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप आम इमली सास स्लेट इस तरह से पढ़ने के बाद जो फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ ली है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड आप पास नहीं है। सेकंड स्टैंडर्ड आपको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड आप जाना ही नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर जो वर्णमाला जो स्वर थे वो क्या रहस्य रखते थे। इस साधना का संपन्न होना, ज्ञानवान होना, जो रहस्य छुपे हुए हैं कि सोहम के बारे में सारे आज के जो युग के जो महात्मा थे, जिसको हम 300 से 400 साल पहले जो संत हुए हैं नानक परंपरा के या कबीर जी परंपरा के, जितने भी मंत्रों में रचना करते थे, उन मंत्रों के अंदर सोहम सोहम मंत्र को वो यूज करते थे। लेकिन सोहम जो है गायत्री का छोटा मंत्र है। हम क्योंकि आकाश का चक्र है, इसका जो गुण शब्द है नाद, बिंदु और कला, जो भगवती का चौथा स्थान जो विज्ञान में कोश है, ये विज्ञान में कोश ही विशुद्धानंद चक्र है।
आकाश का विज्ञान तो हमको समझ में आता ही है, लेकिन जब हम वायु की बात करते हैं, उसके जब दो गुण हो जाते हैं, तो वायु का गुण जो स्पर्श है, लेकिन स्पर्श के साथ वायु का भी जो गुण है वो शब्द का गुण है। जब हम वायु के ऊपर अनुसंधान करते हैं, क्योंकि आकाश का गुण भी वायु के ऊपर है, तो हमारा वायु का भी विज्ञान हमें समझ में आता है। जब हम अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि के हमें 3 गुण मिलते हैं। आकाश का गुण जो है शब्द गुण मिलता है, वायु का अगर स्पर्श है तो उसका जो रूप है एक मूल में रहता है, लेकिन साथ साथ उसके गुण आ जाते हैं। जब हम जल के ऊपर पहुंचते हैं तो 3 ये गुण तो हमें मिलते ही हैं, साथ साथ जो उनकी तरलता है वो भी मिलती है। अगर हम पृथ्वी पे पहुंचते हैं तो उसकी सुगंध अगर गुण है तो उसका जो 5वां गुण भी उसमें शामिल हो जाता है। 5 गुण, उसके 5 गुण हो जाते हैं। तो ये गुण कहने वाली बात है कि ये हर तत्व के गुण हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। हम कभी वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी जब हम जाते हैं तो वहाँ 3 पिंडी होती हैं। ये महाकाली की पिंडी है, ये भगवती महालक्ष्मी की पिंडी है, और ये भगवती महासरस्वती की पिंडी है। जो गायत्री विज्ञान है वो कहता है कि पूरे शरीर में 3 ग्रंथि हैं। नाभि के नीचे रुद्र ग्रंथि है, और नाभि के ऊपर विष्णु ग्रंथि है, और मस्तिष्क में ब्रह्म ग्रंथि है। वसुतानंद चक्र जागरण होने से हमारी जो विष्णु ग्रंथि है, और दूसरे नीचे वाले चक्र में हमारी तीनों ग्रंथियां, जो रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि खुल जाती है, और हम तीसरे पड़ाव जो ब्रह्म ग्रंथि मस्तिष्क में है, उस ग्रंथि को खोलने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। और जब तक तीनों ग्रंथि नहीं खुलती हैं, तब तक अध्यात्म का अध्याय समाप्त नहीं होता। महाशक्ति ने निगमन शास्त्र में संसार को सब कुछ देने का संकल्प कर लिया। जो मां अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहती है, लेकिन बच्चे मां से लेना नहीं चाहते। तप तपस्या का मतलब नहीं है कि आप घर छोड़ दें। तप तपस्या का ये मतलब नहीं है संसार के सारे कर्तव्यों को आप छोड़ दें। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि सिर मुड़ा लें और सन्यासी हो जाए। सन्यासी का मतलब है सरस्वती के सारे वर्णों के साथ, सरस्वती के सारे मात्राओं के साथ न्यास कर लेने को ही सन्यासी कहते हैं। अब सरस्वती के सारे वर्ण हैं जो आपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाह चक्र में वर्ण देखे, वसुधानंद चक्र में जो मात्राएं देखी, इन्हें ही बीज शक्तियों के साथ न्यास करने वाले को ही सन्यासी कहते हैं। और जब तक वो सन्यासी नहीं बनता, तब तक ईश्वर बनने के तरफ उसका कदम नहीं बढ़ता। सन्यासी बनना वैसा ही है जैसे किसी स्कूल में हमने एडमिशन ले लिया और स्कूल में हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टडी स्टार्ट हो गई। अगर आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं पढ़ा है तो किसी समय भी किसी भी एज में इसको शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको शुरू करने से पहले हमने सारे कर्तव्यों से निजात पा लें, बच्चों की शादी कर दें
रिटायर हो जाए, जब हमारे साथ सोचने के लिए शरीर में ना हमारे मस्तिष्क में ताकत हो, तो इस पूरे अध्याय को, योग जैसी स्थिति को प्राप्त करना संभव नहीं है। किसी एज में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसको अगर आप छोटी एज में भी शुरू करते हैं तो सबसे अच्छा होगा। जितना आप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बहुत देर करने की जरूरत नहीं है। तो विशुद्धानंद चक्र जागृत करने के लिए, जैसे पहले बोला कि सिर्फ चैतन्य मंत्र करने से सारे हमारे यौगिक चक्र जागरण हो जाते हैं। बहुत सारे विधि विधान हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता गुरु ने स्वयं चुना है, जिसके बारे में उनको जानकारी है, अगर वो रास्ता भी आप सुन लेते हैं तो आपको एक सहायक मिल जाता है जिससे आप बात कर सकते हैं और मंजिल को पाना आसान हो जाता है। तो भगवती आपको सब शक्तियों के साथ प्राप्त हो, सारे ऐश्वर्य को आपको प्राप्त आप करें। मैं इतना ही आशीर्वाद देके जो अगला आपको कल का दिन आने वाला है उसके लिए निमंत्रण देता हूँ कि कल का दिन जो है आज्ञा चक्र का है, और भगवान शिव का वो स्थान है जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। उसके ऊपर हम आपसे कल बात करेंगे, और कल तक के लिए आप इंतजार करिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवती का ये दिन आपको, पूरे परिवार को और पूरे संसार की शांति के लिए सबको मुबारक हो।